पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ये टॉपिक इस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ये टेंशन 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद बढ़ गई है, जहां कम से कम 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर अतुल्लाह तरार ने कहा है कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है जो ये क्लेम करता है कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशहाक दर ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इंडिया ने अब तक इन क्लेम्स पर कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया है। तो आइए अब कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री को। ग्लोबल फायर पावर के रैंकिंग के मुताबिक इंडिया दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, जबकि पाकिस्तान 12th पोजीशन पर है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के हिसाब से इंडिया टियर 2 मिलिट्री पावर में आती है, जबकि पाकिस्तान टियर 3 में। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक और कॉम्बैट लेवल पर इंडिया काफी ज्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में अपने डिफेंस सेक्टर के लिए 6.8 लाख करोड़ एलोकेट किया है, जिसमें 1.8 लाख करोड़ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे गए हैं। यह एलोकेशन जीडीपी का 1.9% और पूरे गवर्नमेंट बजट का 13.45% है। पाकिस्तान इसके मुताबिक 64,082 करोड़ INR में अपने डिफेंस के लिए एलोकेट करता है। SIPRI की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। इंडिया के पास अवेलेबल मैन पावर 66 करोड़ से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास 10.8 करोड़ के आसपास। टोटल मिलिट्री पर्सनल में इंडिया के पास 51.3 लाख से ज्यादा हैं और पाकिस्तान के पास 17 लाख। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में इंडिया 14 लाख के साथ पाकिस्तान के 6.5 लाख से आगे है। कॉम्बैट पर्सनल में भी इंडिया 42.4 लाख सोल्जर्स पाकिस्तान के 9.6 लाख से काफी ज्यादा है। नेवल पावर में भी इंडिया क्लियरली सुपीरियर है। इंडिया के पास 293 नेवल एसेट्स हैं, इनमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स, 135 पेट्रोल वेसल्स और 18 सबमरीन्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 121 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें से 9 फ्रिगेट्स, 9 कॉर्वेट्स, 69 पेट्रोल वेसल्स, 8 सबमरीन्स और 3 माइन वॉरफेयर वेसल्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर नहीं है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 1672 एक्टिव हैं। पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से लगभग 797 एक्टिव हैं। फाइटर्स में इंडिया के पास 513 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 328। अटैक एयरक्राफ्ट में इंडिया के पास 130 और पाकिस्तान के पास 90 हैं। हेलीकॉप्टर्स में भी इंडिया के पास 899 हैं, जिसमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। आर्मी कैपेबिलिटीज में इंडिया के पास 3982 बैटल टैंक्स, 1922 आर्टिलरी सिस्टम्स और 3200 आर्माउड व्हीकल्स हैं। पाकिस्तान के पास 2687 टैंक्स, 1842 आर्टिलरी और 2600 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान स्लाइटली आगे है विद 43, वाइल इंडिया के पास 39 है। लेकिन सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंडिया का एडवांटेज ज्यादा है। 700 से ज्यादा सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और 708 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ। मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात करें तो इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेंथ रेटिंग 5 है, जबकि पाकिस्तान का रेटिंग 4 है 6 पॉइंट के स्केल पर। इंडिया के पास अग्नि और पृथ्वी जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान के पास भी शाहीन और बाबर मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन इंडिया के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है जो न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी में मेजर एज देता है। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मिलिट्री स्ट्रेंथ की ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है।
फिर चाहे वो बजट हो, मैन पावर हो, एयर पावर हो, नेवल एसेंस हो या ग्राउंड कैपेबिलिटीज हो। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कंपैरिजन है उसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।